प्रॉब्लम होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसको कैसे मैनेज करें एज के बाद और ज्यादा दवाई ना लेके, विदाउट मच मेडिकेशन? इशू है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत कम इस बारे में बात की जाती है, थोड़ा टैबू प्रॉब्लम है ये। टैबू लोग तो खुल के इस हमारे बारे यहाँ में पे बात नहीं करना चाहते, मतलब जैसे ही वॉशरूम से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, पर्सनल हाँ पार्ट से रिलेटेड आ जाता है, वो टैबू तो बन राइट, जाता है। बन जाता है राइट। तो ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें जो यूरिनरी सिस्टम के साथ लिंक्ड है, वो सब, दो बातें समझना जरूरी है इसमें। एक तो वो नॉर्मल एजिंग का पार्ट नहीं है। बहुत टाइम पे लोग ऐसे कह देते हैं उम्र हो गई है अब ये सब दिक्कतें तो होंगी, बट ये ओके, तो दिस नॉर्मल इज नॉट अ एजिंग का पार्ट ऑफ पार्ट नहीं है। एजिंग। यस, ओके। नॉर्मल एजिंग का पार्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज थिंग्स आर ट्रीटेबल, है ना, रिवर्सिबल होती हैं, ट्रीट हो जाती हैं। और बहुत कॉमन कॉज, फर्स्ट कॉज हमेशा इन्फेक्शन होता है, बहुत कॉमन कॉज। और मेल्स में ओके। दूसरा कॉमन कॉज प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, राइट। इन एंड दोनों के लिए लेडीज? दवाइयां हैं। लेडीज में मोस्टली यूरिनरी इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमन कॉज, या फिर पेल्विक फ्लोर की मसल्स की वीकनेस। ये दो मेन कॉजेज होते हैं जो कॉमन होते हैं। और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं इसके, लेकिन इनमें से अधिकतम कॉजेज जो होते हैं वो सब रिवर्सिबल होते हैं, ट्रीटेबल होते हैं। तो वैसा सोचना कि ये तो उम्र के साथ हो जाता है, इसके लिए क्या दिखाना या इसके लिए क्या पूछना किसी से, पहला स्टेप तो यहीं पे ही इसको अवॉइड करना है ना। जब भी ये दिक्कत आती है हमेशा जाके दिखाना है, आधे से ज्यादा टाइम में ये रिवर्स हो जाती है, ट्रीट हो जाती है, मैनेज हो जाती है, राइट। आपने बिल्कुल ही दूसरा, सही बात बोली डॉक्टर मीनल, कि हम लोग जो ये प्रॉब्लम है ये अपनी फैमिलीज में देखते हैं, हम भी देखते हैं हमारी फैमिलीज में, मेरे इन लॉज के साथ भी मैंने इस तरह के इश्यूज देखे हैं। एंड वी ऑल्सो टेक इट, शी ऑल्सो टेक इट लाइक कि अब मुझे ये दिक्कत होने लगी है। लाइक समटाइम इट इज लाइक टाइम रिलेटेड, कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में शी इज नॉट एबल टू ट्रेवल, रीजन इज दैट शी हैज टू गो वॉशरूम फ्रीक्वेंटली, बट वी ऑल, शी कन्विंस्ड अस और कन्वेड इट लाइक अस कि अब मुझे ये दिक्कत होने लगी है। तो वी ऑल्सो कंसीव्ड इट लाइक कि दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड और एसोसिएटेड विद एजिंग. None of us, despite of regularly touch or we are regularly doing health checkup for her, but we never associate it or disassociate with the aging. हम लोगों ने इसको एजिंग का एक पार्ट माना। राइट। तो ये एक बात समझनी जरूरी है कि कुछ चीजें होती हैं जो ओल्डर अडल्ट्स में कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो होती प्रॉब्लम्स ही हैं, दे आर नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। उसको वैसे नहीं समझना है कि ये उम्र के साथ साथ होने वाले चेंजेस हैं। नॉर्मल एजिंग चेंजेस भी होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं एजिंग से रिलेटेड, तो इन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है, तभी उनकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे, राइट। तो कभी भी किसी को भी ये दिक्कत होती है तो दो चीजें जरूर पूछें कि कितनी बारी यूरिन लीक हुआ लास्ट 3 मंथ्स में, है ना। और वो लीक हुआ, चाहे वो 2 ड्रॉप्स था, चाहे वो 1 ड्रॉप्स था, जो भी हुआ, और अंडरगारमेंट्स वेट हुए इस प्रोसेस में, तो अगर इसका आंसर हाँ है, कभी भी हुआ है पिछले 3 महीने में, तो यू शुड गो एंड मीट अ डॉक्टर। ओके। ठीक है, इट इज नॉट, ऐसा नहीं लेना है इस चीज को कि ये तो होता ही है, क्योंकि इसके दो आसान सी चीजें हैं जो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसके लिए दवाई की जरूरत नहीं होती। हालांकि इवैल्यूएशन असेसमेंट की जरूरत हमेशा होती है देखने के लिए कि रूट कॉज क्या है, लेकिन एक होती है कीगल्स एक्सरसाइज, जिसमें आप नीचे की मांसपेशियों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ताकि आपकी नीचे वाली मांसपेशियां तंदुरुस्त रहें और होल्ड कर पाए यूरिन को ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए हमको इस तरह से एक्सरसाइज करना होता है कि हमें, ओके। ठीक है, इट इज नॉट, ऐसा नहीं लेना है इस चीज को कि ये तो होता ही है, क्योंकि इसके दो आसान सी चीजें हैं जो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसके लिए दवाई की जरूरत नहीं होती। हालांकि इवैल्यूएशन असेसमेंट की जरूरत हमेशा होती है देखने के लिए कि रूट कॉज क्या है, लेकिन एक होती है कीगल्स एक्सरसाइज, जिसमें आप नीचे की मांसपेशियों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ताकि आपकी नीचे वाली मांसपेशियां तंदुरुस्त रहें और होल्ड कर पाए यूरिन को ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए हमको इस तरह से एक्सरसाइज करना होता है कि हमें रोकते हैं जब यूरिन को, उस तरह की एक्टिविटी करनी होती है। नीचे के रास्ते की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए
5 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 और फिर रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 5 बार सुबह 5 बार शाम से शुरू करना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना होता है। ठीक है, तो इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कीगल्स एक्सरसाइज करने की, कैसे करना चाहिए, राइट। और फिर उसको धीरे धीरे इंटेंसिटी में भी बढ़ाना होता है और फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ाना होता है इसी एक्सरसाइज को। दूसरा होता है पानी पीने का तरीका, है ना। उसमें हम बोलते हैं जनरली कि कैफीन, चाय और पानी कुछ एक समय के बाद, जैसे शाम को 6 बजे के बाद अवॉइड करें। रात में ज्यादा नहीं पिए तो रात में ज्यादा नहीं उठेंगे। जिनको यूरिनरी कंप्लेंट्स ऑलरेडी है तो वो अवॉइड करें चाय पीना, कॉफी पीना आफ्टर 6 o'clock, नहीं तो वो रात में बार बार उठेंगे। तो ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अर्जेंसी है, इसके नुकसान भी काफी होते हैं। नींद खराब होती है, रात में बहुत बार उठना पड़ता है, फॉल रिस्क बढ़ जाता है, गिरने का रिस्क बढ़ जाता है। कई लोग को अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि अभी जाना है, तुरंत जाना है, उस जाना चक्कर पड़ता में है। एग्जैक्टली है ना, तो फॉल रिस्क बढ़ाता है। अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं पेरिनियल रीजन के अराउंड, राइट। इसके साथ साथ कई बार जिनको ज्यादा इनकॉन्टिनेंस होती है या ज्यादा यूरिनरी इश्यूज होता है, उनमें धीरे धीरे आइसोलेशन, डिप्रेशन, ये वाले फीचर्स भी आने लग जाते हैं। यस, वो साइलेंट रेड वो आ गए, दे आर नॉट गोइंग आउट, रीजन बीइंग मैं हर जगह वॉशरूम नहीं होता, दे आर अवॉइडिंग गोइंग टेम्पल्स, पार्टी